हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम अपना एक्सक्लूसिव JEE सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम एक छोटे छोटे टॉपिक को कॉन्सेंट्रेट, हम चैप्टर के टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसके बेस पर प्रॉब्लम समझेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि हम 5-5, 6-6, 7-7 प्रॉब्लम एक साथ करें और फिर उसको हम यहाँ पे उसका वीडियो हम पब्लिश करें। फिलहाल पूरे सेशन को एक साथ देखना अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि हमें इसे ब्रेक कर करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। हमारा अभी फिलहाल फर्स्ट जो अभी जिस चैप्टर को हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में ओके अभी हम जो जिसपे हमारा फोकस है वो है समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब कि हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को ऐड करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस पर जो हमारा उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा del r इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम में हमें दिया गया है r-1 r-1 द होल स्क्वायर r-1 द होल क्यूब n 2n स्क्वायर 3n क्यूब 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है कि दिस del, राइट। प्रूव दैट सिग्मा del r from r बराबर 1 to n is independent of r और n। और अदर दूसरा एक इसका ये भी हो सकता है कि प्रूव दैट दिस इज कांस्टेंट। ओके तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स के जो सिग्मा del r फ्रॉम r बराबर 1 to n दिया हुआ है, यार इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है r की वैल्यू 1 ले लो आप पहले, तो del 1 देन del 2 देन del 3 एंड देन del n, है ना। ये हम सिग्मा मतलब समेशन ले रहे हैं, यू नो, ठीक है। इसमें रूल ये लगेगा कि जहां r है वहां आप सिग्मा लगाओगे और उसको छोड़ के बाकी के कॉलम्स या रो। एक मिनट पहले हम थोड़ा सा और बैक जाके इसमें ये आप ऑब्जर्व करना कि जो डिटर्मिनेंट हमें दिया गया होगा वहां r वेरिएबल r किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एज वी कैन सी दैट r इज इन फर्स्ट कॉलम। अच्छा देन अब आप सिग्मा अप्लाई करोगे, राइट। नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई सिग्मा। So sigma will apply only in first column and other columns remain same. Second and third column remains as it is, whereas हम sigma कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा r बराबर 1 to n del r इक्वल्स टू जो r-1 दिख रहा है ना वहां हम सिग्मा अप्लाई करेंगे। सिग्मा r-1 फ्रॉम r बराबर 1 to n, सिग्मा r-1 द होल स्क्वायर फ्रॉम r बराबर 1 to n, एंड लास्ट है सिग्मा r-1 द होल क्यूब फ्रॉम r बराबर 1 to n। बाकी के दोनों कॉलम्स एज इट इज n 2n स्क्वायर 3n क्यूब, थर्ड कॉलम में 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
अब आप क्या करोगे यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हो रहा है वो समेशन सीरीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो सिग्मा आर फ्रॉम आर बराबर 1 to n 1 plus 2 plus 3 till n equals to n into n plus 1 by 2। सिग्मा आर स्क्वायर फ्रॉम आर बराबर 1 to n 1 square plus 2 square till n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। सेम वे में अब हम यहाँ पे सिग्मा आर क्यूब भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिग्मा आर क्यूब मिल रहा है, ओके। सो हमें यहाँ पे सिग्मा आर क्यूब मिल रहा है। सी यू हैव टू राइट पैरेलल विथ मी। सिग्मा आर क्यूब फ्रॉम आर बराबर 1 to n इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब till n cube and that's n square into n plus 1 the whole square upon 4। now instead of this, अगर जो मैं यहाँ पे r के बदले r minus 1 ले रहा हूं, इसका मतलब मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म राइट, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एक कम कर रहा हूं। सो मैं नंबर ऑफ टर्म्स ले रहा हूं n minus 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी आप यहाँ पे अगर जो r के बदले r minus 1 लोगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट सेम रहेगा या बदलेगा, है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सिग्मा r बराबर 1 to n r minus 1। सी आप फर्स्ट टर्म देखो और लास्ट टर्म देखो, r बराबर 1 पुट करने पर फर्स्ट टर्म 0, देन तो 0 मीन्स नथिंग राइट, सो देयर इज नो सेंस राइटिंग 0। तो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे हमारा बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट हो गया। अब मैं जब r बराबर इसमें 2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1, राइट। सो ऐसे आप जब टर्म्स पुट करते जाओगे तो आपको टर्म्स की जो सीरीज मिलेगी वो मिलेगी फ्रॉम 1, r बराबर 2 पुट करने पर 1, देन r बराबर 3 पुट करने पर 2, सो 1 plus 2 plus 3 till n minus 1। तो टेक्निकली अब यहाँ पर एक टर्म कम हो गया है, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स n minus 1 है। तो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला ये बनेगा कि अब यहाँ पर आप n के बदले n minus 1 पुट करोगे। सो n minus 1 into n minus 1 plus 1 is n upon 2, okay। Similarly sigma r square, sigma r बराबर 1 to n sigma r minus 1 the whole square, sorry, so it is 1 square plus 2 square plus 3 square till n minus 1 the whole square is, यहाँ पे आप n के बदले n minus 1 पुट कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स। सो n minus 1 into n minus 1 plus 1 is n into 2 into, right, so 2 into n minus 1 plus 1, so we have 2n minus 1 upon 6 and sigma r cube क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो सिग्मा आर क्यूब हमें यहां पर मिलेगा सिग्मा आर बराबर 1 to n r minus 1 the whole cube is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube till n minus 1 the whole cube। so it is, यहाँ पे आपको n के बदले n minus 1 पुट करना है। so n minus 1 the whole square into n square upon 4, ठीक है स्टूडेंट्स। so अपना फाइनल कंक्लूजन होगा हियर, जो हमें समेशन डेल आर फ्रॉम आर बराबर 1 to n दिया हुआ है, यहां हमें मिल रहा है फर्स्ट कॉलम में, स्टूडेंट समझना, ओके। तो जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हमें मिलेगा, फर्स्ट कॉलम में सिग्मा आर बराबर, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज सिग्मा आर बराबर 1 to n r minus 1। So there we have n into n minus 1 upon 2. Then first column second element, first column second row, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट वो ये है,
उसकी वैल्यू हमें मिलेगी n माइनस वन इंटू एन इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6 एंड फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट ये है तो वो हमें मिलेगा n माइनस वन द होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है n 2n स्क्वायर 3n क्यूब एंड थर्ड कॉलम में हमें मिल रहा है 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। सो डिटर्मिनेंट इज कंप्लीटेड। ओके, बस अब क्या करना है मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, डोंट वरी, आपको आंसर अब बस अब मिल ही गया समझो। ठीक है, लेकिन अब जल्दी फास्ट फॉरवर्ड जाके लिख लो। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ओके, सो सिग्मा डेल आर फ्रॉम आर बराबर 1 to n इक्वल्स टू, okay, what I am going to do is I am taking common n into n minus 1 upon 2 from first column. So first column में से n into n minus 1 upon 2 हम कॉमन निकालेंगे तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है see this element is 1। अच्छा, n कॉमन निकाला, n minus 1 कॉमन निकाला, नीचे से 2 कॉमन निकाल रहा। So we have 2n minus 1 upon 3 और यहां से आपने n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू कॉमन निकाला। सो वी हैव n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू एंड सेकेंड कॉलम में n 2n स्क्वायर 3n क्यूब, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4n माइनस टू, यहाँ पर 3n स्क्वायर माइनस 3n। चलो अब एक बात अच्छे से समझ लो स्टूडेंट्स, बहुत ही खास बात बता रहा हूं, ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम को कंपेयर करना पड़ेगा, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को सेम बनाना है। ठीक है, कुछ ऐसा सोचना है। तो उसके लिए पता मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि यार ये 2 और 3 का एलसीएम 6, तो मैं क्यों ना इसको फर्स्ट कॉलम को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर जो मैं फर्स्ट कॉलम को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं सो n इंटू एन माइनस वन अपॉन 12, बाहर 12 आ जाएगा बिकॉज आप आगे फर्स्ट कॉलम को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट है स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट एलिमेंट इज 6, देन यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा एंड दैट 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 4n माइनस 2 एंड यहाँ पे आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो 3n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, n अंदर ले रहे हो आप, यहाँ n, यहाँ पर 2n स्क्वायर, यहाँ पर 3n क्यूब, यहाँ 6, यहाँ 4n माइनस 2, यहाँ 3n स्क्वायर माइनस 3n। सो as you can see first and third column, so value of first and third column is same, so this is going to 0, so the whole determinant is going to 0. So this determinant, this summation, this sigma has constant value, 0 is constant, right? Okay, and in another terms you can say that it is independent of n or r, whatever जो भी क्वेश्चन में जिस तरीके से क्वेश्चन बना के दिया हो आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं अभी।
ये सारे क्वेश्चंस मटेरियल में है जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सो देयर इज अ टर्म UN which is n square nq 1 2n plus 1 3n square. Here we have 5. Here we have 2n plus 1. And here we have 3n. Okay? Find sigma UN from n is equals to 1 to capital N. ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल N है। तो बस यही कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई करना है। आप ये देखो कि यहाँ पे स्मॉल n कहाँ दिया हुआ है, तो स्मॉल n हमें फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। सेकंड एंड थर्ड कॉलम तो एज इट इज है, तो मैं फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर रहा हूँ। सो मुझे कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। सो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, सिग्मा UN from n is equals to 1 to capital N equals to C। जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे सिग्मा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट n, सिग्मा लगाने पर सिग्मा n, राइट है, फ्रॉम n बराबर 1 टू कैपिटल N। सेकेंड एलिमेंट n स्क्वायर, n बराबर 1 टू कैपिटल N। थर्ड एलिमेंट n क्यूब, सिग्मा n क्यूब फ्रॉम n बराबर, वेर n बराबर 1 टू कैपिटल N। सेकेंड कॉलम 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर। थर्ड कॉलम में 5 2n प्लस 1 3n। एंड अब क्या होगा देखिए, तो मैं जब सिग्मा अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो फर्स्ट कॉलम में सिग्मा अप्लाई करने पर हमें मिल रहा है सिग्मा n, राइट। सो दैट्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। देन यहां क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और यहां मिलेगा मुझे n इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, नीचे 4 है, यहाँ 1, यहाँ 2n प्लस 1, यहाँ पर 3n स्क्वायर, यहाँ 5, यहाँ 2n प्लस 1 और यहाँ पर 3n है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब जैसा कि हमने इसके पहले देख लिया है ना, सेम लॉजिक अप्लाई करना है कि भाई फर्स्ट कॉलम में से n इंटू एन प्लस 1/2 आप कॉमन निकाल लो, है ना। सो फर्स्ट कॉलम में से n इंटू एन प्लस 1/2 हम कॉमन निकालेंगे, देन लेट्स सी के क्या बच रहा है। राइट डाउन। सो फर्स्ट कॉलम में से n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन निकालने पर हमें मिल रहा है इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, राइट, वी हैव टेकन कॉमन। सो नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर, सी हमें मिल रहा है, यहां पर 1 मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 2n प्लस 1 अपॉन 3, है ना, नीचे 6 है, आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो 3 बचेगा। यहां मिलेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अच्छा, यहां पर 1, देन 2n प्लस 1, देन 3n स्क्वायर, 5,
2n plus 1 and 3n. ओके, नेक्स्ट स्टेप सोचो यार, नेक्स्ट स्टेप सोचो। चलो मैं पहले से बता देता हूं, इसका भी आंसर 0 ही है। नेक्स्ट स्टेप सोचो क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक? सी आई टेल यू, सेकंड एंड थर्ड कॉलम को हम ऐड करेंगे, राइट? एंड फर्स्ट कॉलम में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कहोगे सर ये तो वही लॉजिक हुआ जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में था। तो यस इट हैपन्स, मतलब ये कोई लाइक नॉन इंटेंसली ही है, इंटेंसली ऐसा कुछ नहीं किया, ये इट हैपन्स, हुआ ऐसा। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट कॉलम को 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम, तो हमें यहां पर मिलेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12, और यहां हमें दिख रहा है 6। यहां पे आपने लाइक 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बचा, और 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सो वी हैव 4n प्लस 2। एंड यहां पे 3 बचेगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n, एंड सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में हमने ऐड कर दिया है। सो यस यू आर करेक्ट। क्या बच रहा है डियर स्टूडेंट्स? 6। यहां बच रहा है 4n, यहां मिल रहा है 4n प्लस 2, यहां मिल रहा है 3n स्क्वायर प्लस 3n। ओके, सो इन दिस वे नाउ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम इज सेम, सो योर आंसर इज 0। ठीक है, कंप्लीट करिए जल्दी। ओके, नेक्स्ट। अब हम समेशन का ही एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे फॉर्म कुछ अलग है, फॉर्मेट कुछ अलग है। सो दैट इज अ डिटर्मिनेंट dr which equals to, so what we have in first column, 2 raised to r minus 1, 1, 2 raised to n, then 2 into 3 raised to r minus 1, here we have 2, here we have 3 raised to n plus 1, then 3 into 4 raised to r minus 1, here we have 3, and here we have 4 raised to n plus 2. Okay students, समझ में आ गया? Okay, then find sigma dr from r बराबर 1 to n. Okay, चलिए, so सिग्मा समेशन लगाना है यहाँ पे हमें, r बराबर 1 से n तक की वैल्यू है हमारे पास। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, जहां r दिखेगा वहीं समेशन लगेगा, और r किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, राइट? यहाँ पे r है, लाइक इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्मॉल n था, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे r आप देख सकते हो कि इट इज इन फर्स्ट रो, राइट स्टूडेंट्स? सो आप फर्स्ट रो में सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा 2 raised to r minus 1 from r बराबर 1 to n, then 1, then 2 raised to n। यहां पे क्या होगा? 2 into sigma 3 raised to r minus 1 from r बराबर 1 to n, 3 into सिग्मा r बराबर 1 to n 4 raised to r minus 1. Okay, 1 2 3 3 raised to n plus 1, here we have 4 raised to n plus 2.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर एंजॉइंग द सेशन। ओके, कैसे करोगे आप आगे, क्या बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे, सोचो यार। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, अरिथमेटिक में पॉइंट, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए आप, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो दिमाग में आपके आना चाहिए। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट, सिग्मा 2r है। ओके, सो मैं इसी की बात करता हूं, सिग्मा 2r। सो सिग्मा 2r फ्रॉम r बराबर 1 to n, लाइक, अच्छा एक सेकंड, यहां नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे आप 2 की पावर में r देख रहे हो, राइट, ओके, यहां 2 की पावर r माइनस 1 है, सो इट डजंट मेक एनी ग्रेट डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी बिग सेंस, लॉजिक वही लगेगा जो यहां है, ठीक है। सो आपको ये समझना चाहिए, सिग्मा 2r फ्रॉम r बराबर 1 to n, फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट r बराबर 1, सो वी हैव 2, then 2 square, then 2 cube till 2 raised to n, and here it comes geometric progression, right है, okay, where a बराबर 2, फर्स्ट टर्म a बराबर 2, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, r की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n है तो 2 raised to n minus 1, नीचे आएगा r minus 1 which is 2 minus 1, so technically it is 2 into 2 raised to n minus 1। समझ में आया आपको, ठीक है। यहां क्या हो रहा है इस केस में वो हम इंडिविजुअली तीनों की वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग इतना, राइट डाउन फास्ट। चल, सो क्वेश्चन खाली मैं मिटा रहा हूं, राइट, ओके, सो प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन, राइट, अच्छे से समझना है आपको। सिग्मा 2 की पावर r माइनस 1 फ्रॉम r बराबर 1 to n इक्वल्स टू, सी फर्स्ट ऑफ ऑल r बराबर 1 पुट करो, r बराबर 1 पुट करने पर हमें यहाँ पे मिल रहा है 0, 2 raised to 0 and 2 raised to 0 is 1, r बराबर 1 पुट करोगे यहाँ पे, ओके, r बराबर 1 पुट करोगे तो 2 raised to 0, 2 raised to 0 is 1, प्लस r बराबर 2 पुट करने पर 2, सी r बराबर 2 पुट करोगे तो 2 minus 1 is 1, then 2 square, then 2 cube, and last में आएगा 2 raised to n minus 1, when you put r is equals to n then it is last term is 2 की power n minus 1। now see, observe it, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हैं स्टूडेंट्स, तो टोटल टर्म्स हैं यहाँ पर n, ठीक है, तो ये n टर्म्स का मामला है ना, इट इज अ केस ऑफ n टर्म्स। सो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा a इंटू r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, सो a बराबर 1, राइट है। अच्छा 2, सी व्हाट इज a बराबर 1, सो 1 लिखा, व्हाट इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज 2, 2 रेज टू n, नंबर ऑफ टर्म्स n, नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, नीचे आएगा 2 माइनस 1, सो हियर वी कम्स 2 रेज टू n माइनस 1। सिमिलरली हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, सिग्मा r is equals to 1 to n 3 raised to r minus 1, यहां क्या मिलेगा, है ना। सो जस्ट टेक्निकली इट इज सेम, है ना, हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, राइट, व्हेन यू पुट r बराबर 1 सो 3 raised to 0 1, सो फर्स्ट टर्म इज 1, है ना, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पर ही जा रहा हूं, a इंटू r यहां पर 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भी n है, फ्रॉम 1 to n, राइट, यू कैन इजीली काउंट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, सो 3 raised to n minus 1, नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, नीचे आएगा 3 minus 1, r minus 1, डिनोमिनेटर में r minus 1 होता है, r की वैल्यू 3 है, सो वी हैव गॉट 3 raised to n minus 1 upon 2, एंड सेम वे में लास्ट वाला है सिग्मा r बराबर 1 to n
4 की पावर r minus 1 equals to, see first term is 1 and 4 raised to n minus 1. I am just following the last step. ठीक है, ये जो है उसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ. 3 minus 1 2. यहाँ पर मेरे पास कॉमन रेशियो 4 है तो 4 minus 1 3, वो मुझे नीचे मिलेगा. सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना. सो सी ये हमें मिल गया सिग्मा 2 रेज टू r minus 1, सिग्मा 3 रेज टू r minus 1, सिग्मा 4 रेज टू r minus 1 की वैल्यूज. जस्ट आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड लेट्स सी कि क्या मिल रहा है मुझे. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम ही मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ. अच्छा याद रखना यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा. तो स्टूडेंट्स जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 and 2 ये वाला बाहर वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया. सिमिलरली यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सो बाहर वाला 3 नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा. सो ऐसा कुछ अब हमें यहाँ पे मिलेगा. देखो फर्स्ट टर्म में हमें मिल रहा है 2 रेज टू n minus 1. सेकंड में हमें मिल रहा है, सी 2 था, 2 मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गया सो वी हैव गॉट 3 रेज टू n minus 1. सिमिलरली यहाँ मुझे मिल रहा है 4 रेज टू n minus 1 ओनली, है ना. ठीक है, सिंपल है यार. अब बताओ अब क्या करोगे यार. अब तो जो करेंगे वो बहुत इजी है. क्या करोगे भाई. हाँ तो देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना हाँ ठीक है ना, मैं सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दूं. क्या बोलते हो, सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर दूं तो यहाँ पे मिलेगा 2 रेज टू n minus 1, यहाँ मिलेगा 3 रेज टू n minus 1, यहाँ मिलेगा 4 रेज टू n minus 1. मामला खत्म. फर्स्ट रो थर्ड रो इज सेम, आंसर इज 0. ठीक है, नहीं लिख रहा हूं आगे, चलेगा ना स्टूडेंट्स. आंसर इज 0, पता चलना चाहिए यार. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम नहीं वेस्ट करते. बहुत हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जल्दी जल्दी लिखो. ओके चलो एक सम और हम यहाँ पे इसी का कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा. आई होप कि आपने ये पूरा लिख लिया है. सो बूम. ओके चलो सो there is a determinant del r which equals to फर्स्ट कॉलम में हमें मिल रहा है r 2r minus 1 3r minus 2. सेकंड कॉलम में दिया है x y z. थर्ड कॉलम में n into n plus 1 by 2 n square n into 3n minus 1 upon 2. Right students? Okay. Next, find sigma del r from r बराबर 1 to n. सी अब आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर है राइट कि क्या करना है. तो मैं अब डायरेक्टली उसी पे फोकस कर रहा हूँ. सी अभी फर्स्ट कॉलम में सिग्मा अप्लाई करना है तो मैं जस्ट फर्स्ट कॉलम में सिग्मा अप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी मैं सिर्फ उसी को यहाँ पे
फोकस करूंगा, सिर्फ उसी पे फोकस करूंगा, राइट। तो सिग्मा आर फ्रॉम आर बराबर 1 to n, दैट्स n इंटू n प्लस 1/2। ओके, सिग्मा 2r माइनस 1। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा था पता है, मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट करके लाइक पहले r बराबर 1 पुट किया तो मुझे मिला 1, देन r बराबर 2 पुट करने पर मुझे मिल रहा है 3, देन 5, देन 7। तो मैं जब इन सारे टर्म्स को ऐड कर रहा था तुरंत क्लिक हुआ कि यार ये तो सारे और टर्म्स हैं, 1 + 3 + 5 + 7 सारे के सारे और टर्म्स हैं, और सभी ऑड टर्म्स का एडिशन का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर जो लास्ट टर्म n है तो इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, n स्क्वायर, ठीक है। एंड जो सिग्मा r बराबर 1 to n 3r माइनस 2 है, खाली वहीं पे फोकस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे r की जो वैल्यू है r पे सिग्मा अप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा अच्छा सुनो मेरी बात, अब आप यहाँ पे जब सिग्मा अप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा वो समझ में आ गया यार। जब ये सिग्मा r की वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 है, यहाँ पे सिग्मा अप्लाई करने से n स्क्वायर मिल रहा है, तो वेरी बट ऑब्वियस 3r माइनस 2 पे सिग्मा अप्लाई करोगे हमें मिलेगा n इंटू 3n माइनस 1/2, ठीक है। तो चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब ट्रिक लगा सकते हो। सो नाउ फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम इज सेम, सो आंसर इज 0, ठीक है। चलो अब मैं इसके साथ साथ एक सम आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको मुझे करके बताना है, इसका आंसर बताना है क्या आएगा। सो क्वेश्चन है, इफ डिटर्मिनेंट डी के इक्वल्स टू, फर्स्ट कॉलम में है 1 2k माइनस 1, सेकंड कॉलम में है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यहां पर n स्क्वायर है, थर्ड कॉलम में है n स्क्वायर प्लस 1, सॉरी n स्क्वायर प्लस n, यहां है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। एंड सिग्मा डी के फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to n इक्वल्स टू 56, then what is the value of n? Options are 4, 6, 8 and none of this. So I am expecting answer from you guys, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे बताओगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, आपको क्या करना है ये अब आप खुद डिसाइड करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, लिख लीजिए, फिर उसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चंस की और कुछ और पैटर्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। राइट ऑन। ओके चलो, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स करके हम यहाँ पे एक टॉपिक उठा रहे हैं, मतलब कि आपको डिटर्मिनेंट में से x की वैल्यू निकालनी है या वेरिएबल जो अननोन है उसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो फाइंड x फ्रॉम गिवन डिटर्मिनेंट या वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC आर डिफरेंट, इफ ABC आर डिफरेंट देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x satisfying and the given determinant is 0, x square plus a, x raised to 4 plus b
एक्स स्क्वायर माइनस ए, 0 एक्स माइनस सी, एक्स क्यूब माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, 0, and the value of determinant is also 0, right? So a b c are different value than value of x satisfying this equation. This determinant is क्या होगा आंसर? ठीक है, ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है C, फर्स्ट ऑप्शन इज C, सेकंड ऑप्शन इज लाइक मैं ले लेता हूं माइनस C, थर्ड ऑप्शन नहीं सॉरी सेकंड ऑप्शन में है A, थर्ड ऑप्शन में है B एंड लास्ट ऑप्शन है 0। तो बॉस एक बात अच्छे से आप समझ लो कि ऐसे सारे क्वेश्चंस में सिर्फ ट्रायल एंड एरर लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ ट्रायल एंड एरर। आप यार इक्वेशन को देखो, आप डिटरमिनेंट को देखो, व्हाट डू यू थिंक, क्या इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सपांशन करूंगा तो ये कंफर्टेबल लाइक कुछ इजी मोड में हम जा रहे हैं क्या? अगर जो मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करता हूं ना तो किसी भी एंगल से ये मुझे इजी एक्सपांशन नहीं लग रहा है। अब आप बोलोगे सर इजी तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है मैं बात मानता हूँ, इजी कुछ नहीं होता, हम जेडबल की बात कर रहे हैं, हम 11-12 साइंस में है तो इजी कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स, हमें ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे जिसमें हमें आगे बहुत कुछ सोचना पड़े। तो बॉस हमेशा ध्यान दो, शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, वो खुद हमें सोचना है कि कहाँ शॉर्टकट है। तो ट्रायल एंड एरर इज द बेस्ट वे। क्या उसमें भी क्या लेना है, ट्रायल एंड एरर, ठीक है चलो उसमें भी क्या लेना है। सो ट्रायल एंड एरर में सबसे पहले आप ट्राई करोगे 0 को, ठीक है ना, आप सबसे पहले 0 को ट्राई करोगे बॉस, 0 से आपको मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर मिल जाना है, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर जो मैं x बराबर 0 पुट करता हूं, अगर जो मैं यहां पे x बराबर 0 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, हियर x बराबर 0, राइट, देन जो डिटरमिनेंट है ना ये मुझे मिल जाएगा कुछ ऐसा, 0 a b माइनस a माइनस b, 0 c माइनस c 0। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? तो अब तुरंत हमें दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ठीक है, बज गई होगी दिमाग में घंटी आप लोग के कि यार ये तो कुछ जाना पहचाना फॉर्म लग रहा है। डिस्कस हुआ, राइट है, समझ में आ रहा है, डिस्कस हुआ है। क्या है ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, राइट। इट इज डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑलवेज रिमेंबर इफ मैट्रिक्स A is स्क्यू सिमेट्रिक तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा होगा 0। तो ये किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है बॉस, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में भी साइन चेंज, थर्ड रो थर्ड कॉलम में भी साइन चेंज। तो बॉस समझ में आ रहा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, इन दैट केस द आंसर इज 0। अच्छा व्हाट डज इट प्रूव, क्या हुआ, इससे हमें क्या मिला? तो भैया ये अगर जो डिटरमिनेंट 0 है इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 0 लेने से ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही है। इट मींस 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0। ऐसा सोचो आप, आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक इन दिस वे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे बहुत सारे स्पेस मिलेंगे, ऐसे बहुत सारी आपको पॉसिबिलिटीज मिलेगी जहां पे आपको कुछ और होके कुछ आउट ऑफ द वे जाके सोचना है। आप एक्सपांशन में अगर तो लग जाओगे तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि आंसर मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं मिलेगा, सी ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि x बराबर 0 एक्सपांशन करने से नहीं मिलेगा, नहीं डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आउट ऑफ द वे जाके सोचते हो तो आपको वो आंसर बहुत ही फास्ट मिलता है और वो करेक्ट है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, ठीक है। राइट डाउन फास्ट।
ओके, सेकंड क्वेश्चन है the number of distinct real roots, the number of distinct real roots of, there is a determinant which says, which you can say equation, right? So there is a equation which is sin x cos x cos x, फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है cos x sin x cos x, यहां थर्ड कॉलम में हमें दिया हुआ है cos x sin x, and the value of determinant is 0 where condition is x lies between minus pi by 4 to pi by 4 in closed interval, right? So question है number of distinct real roots of equation, number of distinct real roots, ठीक है, 0 2 3 and none, number of distinct real roots of equation. चलो ध्यान दो, देखो यार ये डिटरमिनेंट आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि ये डिटरमिनेंट हमने पहले देखा हुआ है या ये फॉर्म हमने देखा हुआ है? यू हैव टू थिंक अगेन, आई एम टेलिंग द सेम थिंग, आपको यार ऐसा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन की अपनी खुद की कोई मेथड हो सकती है, नहीं भी हो सकती यार, ये सारी चीजें इंटरलिंक होती है। आप यहाँ पे सोचो कि ये प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट है, उसको छोड़ के cos x, यहाँ पर भी cos x, यहाँ पे भी cos x और यहाँ पे sin x, तो ऐसा हमने इसके पहले कभी ना कभी एनसीईआरटी में भी किया ही होगा, राइट? ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर जो इस तरीके से सिचुएशन है तो आप किसी भी एक रो में बाकी की दो रो ऐड कर दो या किसी भी एक कॉलम में बाकी की दोनों कॉलम ऐड करोगे, आपको सेम एलिमेंट मिलेंगे, राइट? तो आप सेकंड एंड थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दो, तो सेकंड एंड थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करने पर हमें मिलेगा सी cos x plus cos x 2 cos x plus sin x. So we have 2 cos x plus sin x, same 2 cos x plus sin x, यहां पे भी 2 cos x plus sin x and second column cos x sin x cos x cos x sin x, right? ओके, चलो 2 cos x plus sin x आप कॉमन निकाल लो, सो 2 cos x plus sin x हमने कॉमन निकाल दिया एंड नाउ डिटरमिनेंट में हमें मिल गया यहां पर 1 1 1 cos x sin x cos x cos x sin x, फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में एंड फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में वी आर गोइंग टू ऐड, ठीक है? सो फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में हम ऐड कर रहे हैं एंड फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके हम थर्ड रो में ऐड कर रहे हैं। सो 2 cos x plus sin x into, यहां पे हमें दिख रहा है C1 0 0, अच्छा cos x यहां पे ऐड हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो sin x माइनस cos x यहां पे 0, सिमिलरली यहां cos x है, यहां 0 है, यहां पर है sin x माइनस cos x, राइट स्टूडेंट? एक्सपांड अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपांड करो, ठीक है? सो फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपांड करने पर हमें मिल रहा है 2 cos x plus sin x इंटू, फर्स्ट कॉलम से इसे हम यहां पे एक्सपांड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2 cos x plus sin x इंटू 1 इंटू sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है? ओके, सामने 0 है, सो 2 cos x plus sin x इक्वल्स टू 0 और
sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो tan x की वैल्यू मुझे मिलेगी, लाइक अगर जो मैं यहाँ पे tan x को सब्जेक्ट बना रहा हूं ना, तो मुझे tan x की वैल्यू मिलेगी -2। ठीक है, एंड यहां पे मुझे tan x की वैल्यू मिलेगी 1। अब आगे, अब tan x की वैल्यू -2, क्या लगता है इंटरवल कौन सा है स्टूडेंट्स? इसकी जरूरत नहीं है, राइट? सो इंटरवल है x की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल tan नेगेटिव है, अगर जो मैं इसकी बात करूं tan नेगेटिव है। ठीक है, ओके, सो x बराबर अगर जो मैं 0 ले रहा हूं, सी -π/4 टू π/4 कहां से कहां तक, सो ये +π/4, ये -π/4, सो -π/4 से π/4 मतलब ये हो गया। ठीक है, यहां पे बीच में आ रहा है 0, तो अगर जो आप x बराबर 0 ले रहे हो यहां पर, तो tan 0 इज 0। सो यू नो व्हाट, द क्वेश्चन इज कि अगर जो x -π/4 से +π/4 के बीच में है, तो क्या मुझे tan x की वैल्यू -2 मिलेगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर जो x की वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में है, इन बिटवीन -π/4 टू π/4, इट लाइज बिटवीन -π/4 टू π/4, देन डू वी हैव द वैल्यू ऑफ tan x इज इक्वल्स टू -2? क्या मुझे ये वैल्यू मिल सकती है? उसका आंसर है नहीं, नहीं मिलेगी। सी क्यों? बिकॉज अगर जो मैं x बराबर 0 लेता हूं, तो यहां पर tan की वैल्यू 0 है, एज यू नो वेरी वेल। यहां पर tan की वैल्यू 1 है, कहां पर? π/4 पर। यहां पर tan की वैल्यू है -1। तो बॉस इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि tan की वैल्यू 0 से लेके +1, 0 से लेके -1। हाँ, अगर जो मैं -π/4 से थोड़ा और नीचे वैल्यू लेता हूं, तो मुझे डेफिनेटली -2 वैल्यू मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन -π/4 टू π/4 के बिटवीन में मुझे tan की वैल्यू -2 नहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, tan x बराबर 1, दैट्स पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, सो tan x बराबर 1 इज पॉसिबल। सो tan x बराबर 1, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू π/4। यहाँ पर tan x इज इक्वल्स टू -2 इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन में शायद मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज 1। x की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, जल्दी करिए, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास यहाँ पे। ये लॉजिक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर जो दिमाग में यूनिट, सर्कल, वैल्यूज का पूरा कॉन्सेप्ट अगर जो क्लियर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज थोड़ा सा इस पे आपको अटेंशन देना पड़ेगा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब यहां पे जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो कुछ ये है कि इफ 7 and 2 are roots of इक्वेशन, 7 and 2 are root of equation, कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट? इक्वेशन है यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट। सी यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, तो वही होगा इक्वेशन में x 2 7 3x 6 7 2 x and the value of determinant is 0, then what is third root? What is third root? And the options are -9, 14,
1/2 एंड नन। ओके, अब देखिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया ना वो ये आया कि मैं क्यों ना यहाँ पे ट्रायल एंड एरर कर दूं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर, वैल्यू लेके पुट कर दूं और फिर वेरीफाई कर लूं कि जीरो कहाँ आ रहा है। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि यार इसके बदले इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन के दो रूट पता है तो तीसरा रूट फाइंड करना बहुत आसान है यार। लेकिन उसके लिए क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्सपांड करो और देखो क्या मिल रहा है। डू इट फास्ट, क्विक। ओके, सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 14 प्लस 7 इंटू 12 माइनस 7x इक्वल्स टू 0। ओके, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 42, 12 7 जा 12 7 जा कितना होता है यार 84 या 84 एंड 7 7 जा 49, तो माइनस 49x इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 6x माइनस 18x माइनस 49x प्लस 42 प्लस 84, 42 प्लस 84, 4 और 2 6, 8 और 4 12। ठीक है, ये मुझे मिल गया एक्स क्यूब। अच्छा, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, राइट? तो एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 67x प्लस 126 इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताओ कि अगर जो इसके तीन रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं देन सम ऑफ द रूट क्या मिलेगा? सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। स्टूडेंट, ठीक है, आपको याद आ रहा है माइनस बी बाय ए, वेर ए बराबर 1 बी बराबर 0। तो बॉस ये तो मुझे 0 मिल गया, राइट साइड तो मुझे 0 मिल जाएगी। अच्छा, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू पुट करो यहाँ पर। सो अल्फा बराबर लेट से 7 है, बीटा बराबर लेट से 2 है, और जो थर्ड रूट है ना वो है हमारा गामा। सो व्हाट इज थर्ड रूट गामा? गामा इक्वल्स टू -9। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से इसका आंसर हमें यहाँ पे ढूंढा है। देखिए यार, सम बदलता है, मेथड बदलती है, लॉजिक बदलता है, बेसिक आइडिया सेम है। मैथ्स आपको आना चाहिए, मैथ्स में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पूरा मैथ्स मुझे भी नहीं आता, किसी को नहीं आएगा, समझना पड़ेगा, हमें सीखनी पड़ेगी नई नई बातें, नया नया कॉन्सेप्ट, नए नए थॉट आइडियाज, ये सब हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद में उसे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये देख लिया समझ लिया तो बस हो गया। अब ये देख लिया समझ लिया, ऐसा कोई और क्वेश्चन आएगा, ऐसा कहीं और क्वेश्चन आपको दिखता है तो आपको याद आना चाहिए कि बॉस हमने उस समय ऐसा किया था तो यहाँ पे भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं और इसी सेम वे में सेम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस और कुछ अलग टाइप के, अलग लेवल के हैं, बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो हम उस पे आ जाएंगे एंड देन हम एक पूरा सेशन रखेंगे जिसमें पास्ट ईयर के जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस होंगे, ट्रिपल ई के सारे क्वेश्चंस होंगे और आईआईटी के भी क्वेश्चंस होंगे, सारे नहीं लेकिन पिछले 5-6 साल के। ठीक है, ओके, सो जस्ट बाय बाय। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाय।